डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर अभी जैसा जीजी भी बता रहे थे कि 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका उन देशों पर टैरिफ बढ़ाएगा जो ईरान के साथ व्यापार कर रहे हैं। ईरान के साथ चीन, भारत और यूएई सबसे ज्यादा व्यापार करने वाले देश हैं। ऐसे में भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर फिर से तनाव बढ़ सकता है। भारत पर अमेरिका ने पहले ही 50% टैरिफ लगाया हुआ है। इसमें 25% टैरिफ रूस के तेल खरीदने को लेकर है। अब सवाल ये पैदा होता है अवधेश जी, क्योंकि जो मैं आंकड़ा देख रही हूं वो लगातार डेटोरिएट करता जा रहा है। भारत और ईरान के बीच में जितना हमारा ट्रेड है वो लगातार गिरता चला जा रहा है। जो साल 2018-19 में 13.53 बिलियन डॉलर्स पर था वो आज की तारीख में 0.44 बिलियन डॉलर्स पर आ गया है। ऐसे में क्या चाबहार जो पूरा ट्रेड रूट है, चाबहार पोर्ट है, क्या वो भी एक्सेस कर पाएगा भारत? चाबहार इसमें नहीं, चाबहार एक दूसरी चीज है। देखिए, ये ईरान पर चूंकि दुनिया में बैन है, अमेरिका यूरोपीय देशों ने पहले से उसको प्रतिबंधित किया हुआ है, तो हमने आरंभ में जरूर उनसे तेल वगैरह लिया था, लेकिन जब उनकी कंपनियां चारों तरफ प्रतिबंधित हो गई तो धीरे धीरे, और भारत से हुआ तो धीरे धीरे भारत ने, और भारत ईरान के संबंध एक दूसरे रूप में है, लेकिन ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए ये भारत के भी हित में नहीं था। ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाए हमारे हित में नहीं था, इसलिए हमने एक बार उनके विरुद्ध आईएई में वोटिंग भी किया था। तो इसीलिए वो एक जटिल मुद्दा, इस समय की जो परिस्थिति है जो उन्होंने लगाया है, क्योंकि ईरान के इस समय के विद्रोह का वो तो प्रदर्शन तो मैं अब नहीं कहता हूं प्रोटेस्ट, वो एक प्रकार से इस्लामिक मॉडल ऑफ गवर्नेंस जो वहां 1979 की क्रांति, इस्लामिक क्रांति के बाद स्थापित हुई थी, उस मॉडल के विरुद्ध एक अभी तक का सबसे बड़ा विद्रोह है। 2022 में भी हुआ था, लेकिन 2022 में इस ढंग से सभी 31 राज्यों में हो और इतने शहरों में हो, इतने लोगों, वो नहीं था जरूर, लेकिन इस समय का अब तक का सबसे बड़ा विद्रोह है। और इस विद्रोह का जो सबसे महत्वपूर्ण भाग था कि तात्कालिक उसकी शुरुआत आर्थिक जो है कारणों से हुई, क्योंकि वहां इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों के सामने कठिनाइयां पैदा हो गई, मार्केट में सामान घट गए हैं, तो वो दिक्कत, बेरोजगारी बढ़ रही है, चारों ओर लोगों को काम नहीं मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ यही था कि ये जो हर चीज पर जो आयतुल्लाह खुमैनी इस्लाम के नाम पर न्यूक्लियर बनाओ, इस्लाम के नाम पर इजराइल को भूमि पर रहने का अधिकार नहीं है, आज की तारीख में स्थिति ये है कि 27 मुल्कों में रियाल की वैल्यू ही नहीं है, वो खत्म हो गई है। इसलिए अमेरिका जो टैरिफ लगाया है, पहला एक प्रकार से वार की ही घोषणा है कि अब उसकी इकोनॉमी और ध्वस्त हो जाए, जो विद्रोह हो रहा है वो विद्रोह और बढ़े। रेजा पहलवी की वापसी की मांग हो रही है, और रेजा पहलवी कह रहे हैं कि आज 8 बजे रात को उठे, और लोग उस रात को उठ के विद्रोह कर रहे हैं। इस विद्रोह का एक महत्वपूर्ण है कि आप देखेंगे कि इसमें पहली बार किसी इस्लामिक देश के विद्रोह में अल्लाह अकबर, नाराए तकबीर का नारा नहीं लगा है। दूसरी ओर अयातुल्लाह खुमैनी के समर्थक निकल रहे हैं उसी झंडे के साथ। तो बिल्कुल एक दो विचारधाराओं की वहां लड़ाई हो गई है। उसमें अमेरिका का हस्तक्षेप इसमें कितना इसके लिए मतलब इस आंदोलन के समर्थन में होगा, स्थिति को जटिल बनाएगा, वहां इसके बाद गृह युद्ध शुरू होगा, ये सब सोच समझ के अमेरिका हस्तक्षेप करेगा। लेकिन ये दुनिया के हस्तक्षेप करने के लिए है, यूनाइटेड नेशन के हस्तक्षेप करने की मांग है। यूनाइटेड नेशन की तो आप बात ही ना करें, वेनेजुएला में जो लेकिन अभी बैठक तो वही हो सकती है, यूनाइटेड नेशन ने क्या किया?